बरेली में सर्किट हाउस पहुंचे व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष एवं भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत गर्ग का व्यापारियों ने जोरदार स्वागत किया। यहां रविकांत गर्ग ने व्यापारियों के साथ बैठक कर कई विषयों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि व्यापारी देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था और बाजार की रीढ़ है। व्यापारी सामाजिक धुरी के रूप में भी काम करता है, लेकिन उन्हें पहले ही सरकारें दोहन और शोषण की वस्तु समझती रही हैं, जिसकी वजह से उनका कई तरह से उत्पीड़न किया गया। सामाजिक, राजनीतिक या फिर शासकीय रूप से व्यापारियों का शोषण होता रहा है, लेकिन केंद्र में मोदी और प्रदेश में योगी सरकार ने व्यापारियों की समस्याओं को समझा और उनका समाधान भी किया। भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत गर्ग ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की व्यापारियों को होने वाले नुकसानों से बचाने के लिए कई योजनाएं विचाराधीन हैं। कई विभागों में व्यापारियों के होने वाले उत्पीड़न से बचाने और समाप्त करने के साथ पारदर्शिता लाने के लिए सरकार काम कर रही है, जिसके तहत सरकार ने जीएसटी, इनकम टैक्स, साहूकारा एक्ट हो या बाट माप, सभी विभागों में ऑनलाइन गेट पास आवेदन, लाइसेंस, टैक्स समेत रिफंड की व्यवस्था भी ऑनलाइन की गई है। सरकार ने व्यापारियों को विकास की तरफ बढ़ाते हुए बिजली व्यवस्था को बेहतर करने का काम किया है। साथ ही गुंडा, माफिया राज, आपराधिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय माफियाओं का साम्राज्य समाप्त किया है, जिसकी वजह से प्रदेश प्रगति के रास्ते पर है और लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था में दूसरे स्थान पर है, जबकि 16वें स्थान पर हुआ करता था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यूपी को पहले स्थान पर लाने का लक्ष्य है। वहीं उन्होंने उदयपुर में हुए टेलर हत्याकांड पर कहा कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो सकती है। आतंकी घटना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इसकी बड़ी एजेंसी से जांच होनी चाहिए। उदयपुर की घटना ये बहुत बड़ी गहरी साजिश है, अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी हो सकती है। इसकी बहुत बड़ी एजेंसियों से जांच कराने का केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो निर्णय लिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं और राजस्थान सरकार से मांग करता हूं, केंद्र की सरकार से भी मांग करता हूं कि इसकी गहराई में जाकर, इसकी तह में जाकर जिन लोगों ने चेतावनी देकर सारी शासन व्यवस्था को, सत्ता को चुनौती देकर उन्होंने ये कार्य और सारे समाज को चुनौती देकर जो कार्य किया है, 11 दिन तक राजस्थान सरकार सोती रही और उसकी कन्हैयालाल की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की और उन दोनों को जो आपराधिक इतिहास निकल रहा है और आतंकी संगठनों से प्रशिक्षित होकर आए हुए वो आतंकी है। और वो मैं तो समझता हूँ कि उनकी जो घटना है वो कोई हत्या की घटना नहीं है, वो तालिबानी घटना है। तालिबानी आतंकवादी की तरह से उन्होंने घटना को अंजाम दिया है। उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर बड़ी से बड़ी दंडात्मक कार्रवाई हो और